हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग डिग्री सेमेस्टर थर्ड का मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज और इसका लेक्चर 4th है। इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज फॉर एनी फंक्शन इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इस कंसेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चन करवाना है क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, ऑब्टेन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स इन माइनस एल कॉमा एल। ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए इस एरो से मैं शुरुआत करूंगा। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, दिया हुआ क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट करके लिखना है। तो उसके पहले क्या वर्ड ऐड करने होंगे, टू फाइंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज ऐसे लिखना होगा। टू फाइंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ, शॉर्ट फॉर्म में ये एफ एक्स लिख दिया। फॉर फंक्शन मेंशन करना होगा यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स इन माइनस एल कॉमा एल, ठीक है। ये क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट कर दिया बाय राइटिंग टू फाइंड, ये वर्ड क्वेश्चन के पहले, ठीक है। वो स्टेटमेंट कैसे हो जाता है फिर, टू फाइंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स इन माइनस एल कॉमा एल। इसके बाद हमें स्टेटमेंट क्या लिखना होगा, एज वी नो, ठीक है। एज वी नो फॉर एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज इज गिवन बाय कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ, ये शॉर्ट फॉर्म में एफ एस लिख देता हूँ। एज यू नो फॉर एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज इन माइनस एल कॉमा एल इज गिवन बाय, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला हम लोग लिखने वाले हैं वो वाला फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज एल टर्म वाले इंटरवल के लिए किस तरीके से लिखी जाती है, ठीक है। तो वो उसका फॉर्मूला ये रहेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी एन आएगा, और ई टू द पावर क्या लिखना है हमें, आई एन पा एक्स अपॉन एल लिखना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसको कर देंगे हम लोग नंबर 1। इसके बाद ये जो सी एन दिख रहा है उसको कहते हैं फूरियर कोविशेंट। इस फूरियर कोविशेंट को अलग से निकालने का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला इस तरीके से आएगा, सी एन इज इक्वल टू 1/2 एल इंटीग्रल माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स के बाजू में लिखना होगा ई टू द पावर माइनस आई एन पा एक्स अपॉन एल होगा, ठीक है। लास्ट में आएगा यहाँ पर डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, ये जो फूरियर कोफिशिएंट सी एन है उसी को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। यानी कि उसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये सी एन फिर से लिखा, इज इक्वल टू 1/2 एल लिख दिया, इंटीग्रल लिमिट माइनस एल टू एल लिखे। एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है, ई टू द पावर ए एक्स लिख दिया, डॉट ई टू द पावर क्या रहेगा, माइनस आई एन पा एक्स अपॉन एल होगा, और लास्ट में ये डी एक्स होगा। इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप पे इंटीग्रेशन इवेल्यूएट करने से पहले हमें क्या करना होगा, फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। यानी कि देखो यहाँ पर ऑब्जर्व करो, ई टू द पावर एक्स है और साइड में ई टू द पावर माइनस आई एन पा एक्स बाय एल है, बेस सेम है। तो बेस सेम होते तो पावर की क्या की जाती है, एडिशन की जाती है। तो ये पावर में क्या होगा, ई के पावर में एक्स माइनस आई एन पा एक्स अपॉन एल होगा। ये जो भी टर्म है ई की पावर में जिसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे, और लास्ट में क्या लिखना है, डी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा हमें, ई की पावर में जो भी टर्म दिख रहा है वहाँ से हमें एक्स कॉमन आएगा ना बाहर। क्या कहा, ई की पावर में ये जो भी टर्म है उस ब्रैकेट से बाहर एक्स, ये कॉमन टर्म को हम ले सकते हैं, तो वो वाला स्टेप करेंगे। ई की पावर में जो भी ब्रैकेट वो ब्रैकेट लिख रहे हैं, लेकिन वहाँ से एक्स को हम लोग कॉमन बाहर ले रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। तो ये बाहर एक्स ले लिया और लास्ट का ये डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में हमें इंटीग्रेशन अप्लाई करना है, यानी कि इंटीग्रेशन की स्टेप इवेल्यूएट करनी है। तो ये 1/2 एल एज इट इज लिख दिया। इंटीग्रेशन अभी करेंगे तो इसके कारण ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाला। नेक्स्ट स्टेप में देखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, इटसेल्फ होता है, यानी कि ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही होगा, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होने के कारण उसका इंटीग्रेशन इटसेल्फ होगा, यानी कि ई की पावर में ये सब कुछ टर्म एज इट इज आएगा, राइट। वो टर्म लिखा एज इट इज। उसके बाद ई की पावर में ये जो भी टर्म आया है उसका फर्दर डेरिवेटिव करना होगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, 1। तो ई की पावर में आए हुए टर्म का डेरिवेटिव करने के बाद जो भी टर्म बचेगा उसको डिनोमिनेटर में लिखना है। वो टर्म क्या बचेगा फिर, ए माइनस आई एन पाई एक्स, एक्स नहीं आएगा, आई एन पाई अपॉन एल होगा, ठीक है। और ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में क्या होगा, यहाँ पर लोअर लिमिट का माइनस एल और यहाँ पे अपर लिमिट का प्लस एल, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है। नेक्स्ट इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्टेप में देखो, यहाँ पर
ये एक्स नहीं होना चाहिए था, ये गलती से एक्स आ गया, ये कुछ नहीं है, ठीक है। ये कैंसिल किया हुआ टर्म यहाँ पर एक्स जैसा कुछ दिख रहा था, वो नहीं है वो, ठीक है। वहाँ पे क्या लिखा है, सिर्फ ए माइनस आई एन पाई अपॉन एल है, ये एक्स लिखा था गलती से, एक्स नहीं होना चाहिए था। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखो हमें क्या करना होगा, एक्स की जगह पे ये अपर लिमिट पुट करना है, माइनस देकर फिर एक्स की जगह पे ये लोअर लिमिट का माइनस एल पुट करना है। लेकिन बिफोर दैट हम लोग क्या करेंगे, डिनोमीटर में कहीं पर भी एक्स नहीं है तो डिनोमीटर वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर देंगे। ये लेफ्ट साइड का 1/2 एल एज इट इज़ लिख दिया। डिनोमीटर में क्रॉस मल्टीपल होने पर क्या बचेगा, ए एल माइनस आई एन पाई बचेगा, और अपॉन में फिर से एल आएगा। तो अपॉन में जो एल आएगा उसको ऊपर लिख देते हैं, और ब्रैकेट में क्या रहेगा, ए एल माइनस आई एन पाई रहेगा, और ये राउंड ब्रैकेट क्लोज। और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या होने वाला है, ई टू द पावर ए माइनस आई एन पाई अपॉन एल राउंड ब्रैकेट लिखा, ठीक है। उसके बाजू में एक्स था, और लास्ट में ये लोअर लिमिट का माइनस एल, अपर लिमिट का प्लस एल, ठीक है। लेफ्ट साइड में ये ऊपर का एल नीचे का एल कैंसिल होकर क्या बचेगा, 1/2 रहेगा, तो ये 1/2 लिख दिया। साइड में ये ब्रैकेट में क्या है, ए एल माइनस आई एन पाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आई आया हुआ है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको आई वाले पार्ट को आयोटा रीड किया जाता है, लेकिन मैं इसको सिंपल रखने के लिए जस्ट आई रीड कर रहा हूँ। उस आयोटा की वैल्यू क्या होती है, √-1 होती है, यानी कि इस आई की वैल्यू मुझे क्या कंसिडर करनी होगी, √-1। लेकिन ये डिनोमीटर में आया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, डिनोमीटर में कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं दिखना चाहिए, तो इसके कारण हमें क्या करना होगा, जो डिनोमीटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आया है उसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमीटर को मल्टीपल करना होगा, यानी कि इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ए एल प्लस आई एन पाई होगा, जिससे हम लोग ऊपर इंटू करेंगे और नीचे भी इंटू करना होगा। तो ये नीचे क्या लिखा हमने, ए एल प्लस आई एन पाई ऊपर नीचे इंटू किया हुआ दिखाया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये ओपनिंग ब्रैकेट डाला, इसके बाद एक्स की जगह पे अपर लिमिट पुट करना है, दैट इज एल, तो वो टर्म कैसा हो जाएगा, ई टू द पावर ए माइनस आई एन पाई अपॉन का ये एल, और उसके बाजू में ये एल लिखा हुआ। इतना क्लियर हो गया। माइनस साइन देना है, उसके बाद माइनस साइन देकर अभी एक्स की जगह पर ये लोअर लिमिट का माइनस एल आएगा, उससे पहले ये पावर में जो टर्म है ये पहले एज इट इज लिखने होंगे, ई टू द पावर ए माइनस आई एन पाई अपॉन का एल, ये साइड में एक्स की जगह पर क्या पुट कर दिया, माइनस एल पुट कर दिया। ये डॉट है, ये डॉट है, सब साइड में माइनस एल लिखा है पावर में, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, ए इंटू एल क्या होगा, ई की पावर में ए एल होगा, ए ये वाला एल और ये वाला एल कैंसिल होकर ई की पावर में क्या रहेगा, माइनस आई एन पाई हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में ये ए माइनस बी और ये ए प्लस बी जैसा टर्म दिख रहा है, तो ये ए माइनस बी और ये ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या लिखना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ होगा। देखो लेफ्ट साइड में क्या चेंजेस करने होंगे, 1 × ए एल प्लस आई एन पाई क्या रहेगा, ए एल प्लस आई एन पाई रहेगा, तो वो लिख दिया एज इट इज़, या अपॉन का 2 लिखा। ए माइनस बी ए प्लस बी क्या रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू ये ए स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आई स्क्वायर एन स्क्वायर और ये पाई स्क्वायर रहेगा, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर राइट साइड में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, ए इंटू एल ई टू द पावर ए एल, ठीक है, माइनस पावर में क्या रहेगा, आई एन पाई रहेगा। देखो यहाँ पर अपॉन का एल और ये एल कैंसिल हो रहा है ना, तो ई की पावर में क्या रहेगा, माइनस आई एन पाई रहेगा, ठीक है, माइनस आई एन पाई लिख दिया, ठीक है। फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेंटर वाला माइनस डाला, ई की पावर में क्या रहेगा, माइनस ए एल रहेगा, और ये प्लस आई एन पाई हो जाएगा, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। देखो यहाँ पर ये अपॉन का एल था और ये माइनस एल था, ये माइनस और ये माइनस सेंटर में हो जाएगा प्लस, एल एल गेट कैंसर, ई की पावर में क्या आ गया, प्लस आई एन पाई लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, देखो जैसे कि बताया था आई की वैल्यू कितनी होती है, √-1 होती है, तो आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। उससे पहले माइनस साइन दिख रहा है, तो माइनस माइनस क्या लिखना होगा, प्लस लिखना होगा, ठीक है। न्यूमरेटर में कोई चेंजेस नहीं, तो वो एज इट इज ए एल प्लस आई एन पाई एक राउंड ब्रैकेट में लिखा। डिनोमीटर में ये क्या हो जाएगा, सेंटर में प्लस लिखना है, तो पहला टर्म ए स्क्वायर एल स्क्वायर एज इट इज़ प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, और यहाँ पर बेस सेपरेट कर देंगे, यानी कि ई टू द पावर ए एल लिखा, डॉट ई टू द पावर माइनस आई एन पाई कर दिया, सेंटर का माइनस ई टू द पावर माइनस ए एल लिख दिया, डॉट ई टू द पावर प्लस आई एन पाई कर दिया, ठीक है। लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर याद रखो लेफ्ट साइड में सी एन था, फिर से ये लेफ्ट साइड का सी एन था, सी एन इस फूरियर कोएफिशिएंट को हम लोग निकालने वाला काम कर रहे हैं।
देखो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर यूलर फॉर्म इस तरीके से होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का यूलर फॉर्म इस तरीके से होता है, ई टू द पावर आई थीटा अगर होता है तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये उसका पोलर फॉर्म मिल जाता है हमें, राइट। अगर ये ई टू द पावर माइनस आई थीटा होता है तो क्या हो जाएगा, उसका पोलर फॉर्म कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा। ये फॉर्मूले हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर यूलर फॉर्म और पोलर फॉर्म में सीखे हुए हैं, ठीक है, जो कि आप लोगों ने सेमेस्टर 1 में फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर 1 में सीखा हुआ था। तो यहाँ पर क्या लिखा था, ई की पावर में आई थीटा लिखने पर क्या बनता है, वो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा बनता है, और ई की पावर में माइनस आई थीटा होता है तो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा बनता है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास ई की पावर में क्या दिख रहा है, माइनस आई एन पाई दिख रहा है। क्या लिखा, ई की पावर में माइनस आई एन पाई, तो उसका पीछे लिखे हुए फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये कॉस ऑफ एन पाई माइनस आई साइन ऑफ एन पाई हो जाएगा, राइट। और ई टू द पावर प्लस आई एन पाई होने पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस ऑफ एन पाई प्लस आई साइन ऑफ एन पाई लिख सकते हैं, राइट। लेकिन साइन के साथ पाई होता है तो वैल्यू जीरो हो जाती है, साइन के साथ पाई होता है तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी कि माइनस और प्लस दोनों के उसमें साइन के साथ आए हुए पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ठीक है। और कॉस एन पाई की वैल्यू कितनी होती है, ऊपर भी कॉस एन पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 टू द पावर एन होती है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, ये ई टू द पावर माइनस आई एन पाई और राइट साइड में ई टू द पावर प्लस आई एन पाई, इनकी वैल्यू क्या पुट करनी है, ये जो अंडरलाइन किया है उनकी वैल्यू क्या पुट करनी है, -1 टू द पावर एन पुट करनी है, ठीक है। और बाकी के चेंजेस कोई नहीं करने होंगे, सिर्फ यहाँ पर चेंजेस करने होंगे। तो रिमेनिंग पार्ट एज इट इज़ लिखना होगा, ये ए एल प्लस आई एन पाई लिख दिया राउंड ब्रैकेट के अंदर, अपॉन का 2 लिखा, यहाँ पर भी एक राउंड ब्रैकेट डाल देते, ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ई टू द पावर ए एल डॉट -1 टू द पावर एन माइनस ई टू द पावर माइनस ए एल डॉट -1 टू द पावर एन, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो हमें क्या करना होगा, ये -1 टू द पावर एन, ये -1 टू द पावर एन को कॉमन बाहर लेना है, तो लेफ्ट साइड में ये सी एन रहेगा, ठीक है। तो ये ए एल प्लस आई एन पाई, उसकी कॉमन बाहर लिया हुआ टर्म दैट इज -1 टू द पावर एन, डिनोमिनेटर वाले टर्म में कोई चेंजेस नहीं करने, वो एज इट इज लिखने, 2 अपॉन ये ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर लिख दिया, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट ई टू द पावर ए एल माइनस ई टू द पावर माइनस ए एल रहेगा, ठीक है, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, ये जो डिनोमिनेटर में 2 दिख रहा है, इस 2 को हम लोग लास्ट में जो स्क्वायर ब्रैकेट आया है उसके अपॉन में एडजस्ट कर देंगे, यानी कि वहाँ पर लिख देंगे। तो रिमेनिंग टर्म एज इट इज़ लिखना है, दैट इज़ -1 टू द पावर एन को हमने पहले लिखा, बाजू में ए एल प्लस आई एन पाई इस ब्रैकेट को लिख दिया, डिनोमिनेटर में जो पहला 2 था उसको हम लोग लास्ट में आई और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पर फिर क्या बचेगा, ये ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बचेगा एक राउंड ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पे क्या लिखना होगा फिर ई टू द पावर ए एल माइनस ई टू द पावर माइनस ए एल अपॉन का 2, ठीक है। ये लास्ट में जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वो यूलर फॉर्म होगा, किसके लिए होगा, हाइपरबोलिक साइन फंक्शन के लिए। क्या कहा, हाइपरबोलिक साइन फंक्शन के लिए लास्ट में जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टर्म है वो इक्विवेलेंट पार्ट हो जाएगा, ठीक है, हाइपरबोलिक साइन का। तो ये रिमेनिंग पार्ट एज इट इज लिख रहे हैं हम लोग, ये आई एन पाई, डिनोमिनेटर वाला टर्म भी सेम रहेगा, ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये पाई स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे क्या लिखना है, साइन एच ए एल, हाइपरबोलिक फंक्शन साइन के लिए कहा था ना, ये रेडियन एंगल क्या आया हुआ है, ए एल आया हुआ है, तो वही हमें साइड में लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर हमें सी एन इज फूरियर कोफिशिएंट की वैल्यू मिल गई, सी एन इज फूरियर कोफिशिएंट की वैल्यू मिलने के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, द गिवन कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज लिख सकते हैं, ठीक है। गिवन यानी कि फॉर द गिवन फंक्शन पूछे, जिसके लिए पूछा था उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज लिख सकते हैं। देयरफॉर लिखा फिर ये, देयरफॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ एफ एस यानी कि फूरियर सीरीज लिखा, देयरफॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज फॉर गिवन फंक्शन कैन बी रिटन एज फॉलोज, ये स्टेटमेंट लिखना होगा फिर अभी, कैन बी रिटन एज फॉलोज, रिटन एज फॉलोज कर दिया, ठीक है। पीछे क्या था, एफ ऑफ एक्स था ना, लेकिन एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमारे पास फंक्शन क्या है, ई टू द पावर ए एक्स है, ये लिखा, इज इक्वल टू समेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिख दिया, बाजू में क्या था, सी एन इसकी वैल्यू थी, तो सी एन की वैल्यू हमें ऊपर दिख रही है न्यू, ठीक है।
तो वही वैल्यू हमें यहाँ पर लिखनी होगी, रिपीट करनी होगी। -1 टू द पावर n लिखना है, बाजू में ये AL प्लस IN लिखना है, अपॉन में A² L² प्लस n² π² राउंड ब्रैकेट में, साइड में क्या रहेगा साइन HAL रहेगा, और उसके साइड में एक्सटेंशन क्या e⁻IN⁻x अपॉन L। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन e⁻AX। तो इसके आगे कोई स्टेटमेंट लिखनी नहीं है, अगर लिखना चाहते हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज द रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज। चलो वो स्टेटमेंट लिख देते हैं हम लोग, दिस इज रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ FS यानी कि फोरियर सीरीज का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। दिस इज रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज फॉर गिवन फंक्शन, फॉर गिवन फंक्शन, फॉर गिवन फंक्शन। ठीक है, तो जैसे कि पहले बताया था, आज का ये पहला जो क्वेश्चन हमने लिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी और कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू भी। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट के ऊपर यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज, इस कंसेप्ट के ऊपर हम लोग और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो जो दूसरा क्वेश्चन करवाना है मुझे इस कंसेप्ट के ऊपर, तो वो दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो, इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चन हमें करना है वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन में क्या दिया देखो, ऑब्टेन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज फॉर f(x) इज इक्वल टू cos HAX, हाइपरबोलिक कोसाइन फंक्शन है जिसको कोई कोई प्रोफेसर या फिर लेक्चर कैसे कॉस भी रीड करते हैं, कॉस, लेकिन कॉस ये मुझे थोड़ा सा रीड करने में ऑकवर्ड लगता है, तो मैं उसको सिंपली cos H कह रहा हूँ, यानी कि उसका मीनिंग तो वही हो जाएगा, हाइपरबोलिक कोसाइन फंक्शन cos HAX इन -L, ठीक है। तो इस फंक्शन को हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज बनानी है। तो क्या करूँगा मैं, इस एरो से आंसर के लिए शुरुआत करनी है। तो एरो बनाने के बाद क्वेश्चन को मुझे एक बार फिर से रिपीट करना है। क्वेश्चन के पहले टू फाइंड ये वर्ड ऐड कर, तो ये क्या लिख रहा हूँ, टू फाइंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज फॉर, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ FS लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, टू फाइंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज फॉर f(x) इज इक्वल टू cos HAX, ठीक है, इन -L, इंटरवल तो वही दिए हुए ना जो पहले सम के लिए थे, यानी कि पहले प्रॉब्लम के लिए थे। इसके बाद हमें क्या लिखना होगा, इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं एज वी नो, क्या लिखा इसके बाद हमने, एज वी नो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज फॉर एनी फंक्शन, for any function f(x) in -L, L is given by, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज का एल टर्म के लिए जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला हमें मेंशन करना होगा। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, f(x) इज इक्वल टू समेशन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, फिर Cn आता है और e टू द पावर क्या लिखना पड़ता है, IN⁻x अपॉन L, इसको कर दिया नंबर 1, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। एंड Cn निकालने का जो फॉर्मूला होता है अलग से वो भी हमें मेंशन करना होगा। Cn ये फूरियर कोफिशिएंट होता है, ठीक है। तो Cn के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, 1/2L इंटीग्रल -L टू L f(x), और उसके बाद साइड में क्या लिखना है हमें, e टू द पावर -IN⁻x अपॉन L, और लास्ट में रहेगा dx। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद देखो, इसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, f(x) की जगह पे cos HX ये जो फंक्शन आया उसको पुट कर हमें Cn की वैल्यू निकालनी है, लेकिन वो वाला काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन क्या दिया था, cos HAX ये फंक्शन दिया था जिसका यूलर फॉर्म इस तरीके से होता है, e टू द पावर AX प्लस e टू द पावर -AX अपॉन 2 होता है, राइट। तो इसको मैं नंबर 2 कर दूंगा, ठीक है, इसको मैंने क्या लिखा, नंबर 2 लिखा। इसके बाद लेट cos HX इस फंक्शन का हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज बनाना था, विच इज इक्विवेलेंट टू e टू द पावर AX प्लस e टू द पावर -AX/2, ठीक है। ये अभी देखो, लेट फाइंड क्या लिखा अलग से, लेट फाइंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज फॉर, लेट फाइंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज फॉर f(x) इज इक्वल टू e टू द पावर AX इन -L, L, क्या कहा, इतना लिखने के बाद ये सेकेंड वाला इक्वेशन करने के बाद मैंने क्या लिखा नीचे, लेट फाइंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज फॉर f(x) इज इक्वल टू e टू द पावर AX इन -L, L। तो
तो ये सेम क्वेश्चन हम लोगों ने तो इससे पहले वाले स्टेप में किया था ना, यानी कि इसके पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन इस एरो पे आ गया है, राइट। तो हमें यहाँ से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज करके लास्ट वाले स्टेप में जो पार्ट आया था वही आ जाएगा फिर से, यानी कि हमें लास्ट में यही वाला पार्ट मिलने वाला है, ठीक है। देखो ये जो एरो किया ना वही वाला पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर आप लोगों को कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज कॉस एच एक्स के लिए पूछी जाती है तो वो वाला स्टेप फिर से आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं तो वो पिछले वाली प्रॉब्लम का रेफ़र करूँगा, लेकिन आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वहाँ पर ये पूरा सॉल्व करके दिखाना होगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज फॉर फंक्शन ई टू द पावर एक्स माइनस इन द इंटरवल माइनस एल टू लिए सॉल्व करना होगा। लेकिन अभी के लिए इस केस में जैसे कि ये वाला पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है तो वहाँ से मैं डायरेक्टली रेफ़र करूँगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। लेकिन मैंने बताया है अगर कॉस एच एक्स ये फंक्शन का कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोगों को ये पूरा स्टार्ट टू एंड इतना दिखाना होगा, ठीक है। इसका आया हुआ कॉम्प्लेक्स फूरियर सीरीज दिखाना होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा था, देखो लेट फाइंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स लिखा था इन माइनस एल कॉमा एल। वही गेट लिख देता हूँ, वही गेट ई टू द पावर एक्स होगा लेफ्ट साइड में और राइट साइड में फिर सीरीज जो बनेगा वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस वन टू द पावर एन, साइड में क्या आता है ए एल प्लस आई एन पाई अपॉन में ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, साइड में ये साइन एच ए एल डॉट ई टू द पावर आई एन पाई एक्स अपॉन एल ये आया था, ठीक है। इसको कर दिया नंबर 3 कर दिया। इतना समझ में आ गया। ऐसा क्यों किया मैं बता दूंगा, देखो इस लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। वही गेट यहाँ पर मैं रेफरेंस क्या किया, रेफर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, रेफर फ्रॉम क्वेश्चन अब वो क्वेश्चन या फिर प्रीवियस क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, प्रीवियस क्वेश्चन। इस केस में मैंने ई टू द पावर एक्स कहाँ से आया, रेफर फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन कर दिया। लेकिन आप लोगों को ऐसा रेफर नहीं करना होगा, ये वाला पार्ट सॉल्व करके दिखाना होगा, ठीक है। अगर कॉस एच एक्स फंक्शन के लिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज आपको पूछी जाएगी तो इतना क्लियर हो गया। चलो इसके बाद क्या करेंगे, ई टू द पावर एक्स वाला पार्ट आ गया, क्योंकि ई टू द पावर एक्स यहाँ पर यूज़ हुआ है ना, तो इसके कारण हम लोगों ने ई टू द पावर एक्स की कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज निकाल दी। इसके बाद हमें क्या करना है, ई टू द पावर माइनस एक्स की भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज निकालनी है। इसके बाद क्या करना है, ई टू द पावर माइनस एक्स का भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज बनाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, इक्वेशन 3 में तो ई टू द पावर एक्स की कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज बनी हुई है, उसी में हम लोग ए को रिप्लेस बाय माइनस ए कर देंगे, ठीक है। तो क्या कर दिया, रिप्लेस ए बाय माइनस ए इन इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 3 में ए को किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस ए से। तो लेफ्ट साइड में ई टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा इक्वल टू समेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो जाएगा माइनस वन टू द पावर एन एज इट इज़, ब्रैकेट में ए की जगह पे माइनस एल पुट कर दिया, माइनस ए पुट कर दिया, तो फिर ये माइनस ए एल हो जाएगा प्लस आई एन पाई राउंड ब्रैकेट क्लोज अपॉन में ए की जगह पे माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होंगे। ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर रहेगा ये एज इट इज़, ठीक है। यहाँ पे देखो ये साइन एच ए की जगह पे माइनस ए आ रहा है तो ये माइनस ए हो जाएगा, जिसको ब्रैकेट में लिखा डॉट ई टू द पावर क्या होगा, ये आई एन पाई एक्स अपॉन एल, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट साइड में कोई चेंजेस नहीं, उनको एज इट इज़ कर दिया। लेफ्ट साइड वाले पार्ट को ये समेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रहेगा माइनस वन टू द पावर एन, ठीक है। पहले राउंड ब्रैकेट में से हम लोग माइनस साइन को बाहर लेंगे तो ये माइनस साइन बाहर आएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, ए एल माइनस आई एन पाई हो जाएगा। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। क्या कहा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो सेम फॉर्मूला हाइपरबोलिक साइन फंक्शन के लिए भी अप्लाई होता है। साइन एच ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा और साइन एच थीटा रहेगा, यानी कि क्या कहा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा और ये क्या रहेगा, साइन एच ए एल हो जाएगा, राइट। डिनोमिनेटर वाले टर्म में कोई चेंजेस नहीं होंगे, वो एज इट इज लिखने होंगे। फिर डिनोमिनेटर वाला टर्म क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और ये पाई स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज, साइड में क्या, ई टू द पावर आई एन पाई एक्स अपॉन एल। नेक्स्ट स्टेप में देखो
ये ब्रैकेट के बाहर का ये माइनस साइन और ये माइनस साइन, दोनों माइनस साइन का मल्टीप्लिकेशन होने पर क्या बचेगा, प्लस। और ये प्लस न्यूमरेटर में सेपरेटली अलग से कोई लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर n, ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो रिमेनिंग टर्म हमें एज इट इज लिखने हैं, दैट इज al माइनस आई एन पाई। ठीक है, डिनोमिनेटर में आया हुआ टर्म दैट इज a स्क्वायर l स्क्वायर प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर। साइड में क्या रहेगा, साइन h al, उसके साइड में क्या रहेगा, e टू द पावर आई एन पाई x अपॉन l। ठीक है, इसको कर देंगे हम लोग नंबर 4 कर देंगे, और लेफ्ट साइड में क्या है, e टू द पावर माइनस ए एक्स से। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अभी देखो जो इक्वेशन नंबर 4 किया है वहाँ पे हमें किसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज मिला है, e टू द पावर माइनस ए एक्स इस फंक्शन का मिला है। ठीक है, जस्ट बाय रिप्लेसिंग a बाय माइनस ए। और e टू द पावर ए एक्स का कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज मानो कि हमने बनाया था, इस केस में मैंने बनाया नहीं है। क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मैंने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में एग्जैक्टली यही सम हमने किया है, e टू द पावर ए एक्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ सीरीज फाइंड आउट किया इन द इंटरवल -l to l। ठीक है, इसके कारण मैंने जैसे उसको आपको रेफर किया हुआ दिखाया है। लेकिन अगर cos h a x का कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज अगर आपको पूछा जाता है तो उस केस में आपको ये पूरा सॉल्व करना होगा। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में अभी देखो ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में क्या दिख रहा है, cos h a x कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज e टू द पावर a x प्लस कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज फॉर e टू द पावर माइनस ए एक्स का एडिशन करना है और डिवाइड बाय 2 करना है। तो फ्रॉम 2, 3 एंड 4। ठीक है, फ्रॉम 2, 3, 4 हम लोग लेफ्ट साइड पे डायरेक्टली क्या लिखेंगे, cos h a x लिख देंगे। ये क्या लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4 लेफ्ट साइड में क्या लिखना है मुझे, cos h a x लिखना है, इक्वल टू करना है। राइट साइड में इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 में कॉमन क्या रहेगा, देखो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 में ये वाले टर्म कॉमन रहेंगे, जिसको मैं पेंसिल से सर्कल कर रहा हूँ। दिख रहा है, ये पेंसिल से सर्कल किया हुआ होगा, मार्क आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर कौन सा टर्म रह गया सर्कल करना, ए एल माइनस आई एन पर ये टर्म रह गया इक्वेशन नंबर 4 में। और इक्वेशन नंबर 3 में देखो, इक्वेशन नंबर 3 है, जो भी टर्म मैंने पेंसिल से सर्कल किए वो कॉमन है इक्वेशन नंबर 4 और 3 में। इतने दिख रहे हैं। यहाँ पर कौन सा टर्म छूट गया, ए एल प्लस आई एन पर छूट गया। तो ये जिसको अभी भी सर्कल किया है वो टर्म को यहाँ पर राइट साइड में एक ही बार लिखना होगा, राइट। वो भी न्यूमरेटर वो एक ही बार लिखना होगा न्यूमरेटर में, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी क्या क्या आएगा, -1 टू द पावर n आएगा। साइड में क्या होगा, साइन h a l होगा, अपॉन में क्या रहेगा, ये a स्क्वायर l स्क्वायर प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर रहेगा राउंड ब्रैकेट में। ठीक है, साइन e टू द पावर क्या होगा, कॉमन में आई एन पाई एक्स भी होगा। और राउंड ब्रैकेट में क्या होगा, एडिशन किसका किसका, ए एल प्लस आई एन पाई, ए एल प्लस आई एन पाई प्लस ये वाला टर्म छोटा था ना, वो क्या था, ए एल माइनस आई एन पाई। ठीक है, जिनको राउंड ब्रैकेट में लिखा, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये ई टू द पावर ए एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस ए एक्स करने पर ये टर्म कॉमन बाहर आया, अंदर के टर्म बचे हुए लिखे, बीच में एडिशन दे दिया। और इनके डिनोमिनेटर में क्या था, इनके डिनोमिनेटर में 2 था ना। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2, 3, 4 हमें ये मिलेगा। इक्वेशन नंबर 2 में देखो डिनोमिनेटर का ये 2 था, तो वो डिनोमिनेटर को 2 लास्ट में ऐड कर दिया। ये e टू द पावर एक्स की कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज प्लस e टू द पावर माइनस एक्स की कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज हम लोगों ने ऐड कर दी। और ये कॉमन आया हुआ टर्म है, और ये ब्रैकेट में बचे हुए टर्म है। तो जो ब्रैकेट में बचे हुए टर्म है वहाँ पर हमें प्लस आई एन पाई माइनस आई एन पाई ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये ए एल प्लस ए एल क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए एल हो जाएंगे, यानी कि 2 ए एल रहेगा न्यूमरेटर में, नीचे 2 है तो 2 कैंसिल होकर क्या रहेगा, अल्टीमेटली ए एल यही टर्म बचेगा ना। जो ए एल ये टर्म बचेगा उसको मैं कहाँ पे लिख दूंगा, साइन एच ए एल के पहले लिख दूंगा। कितना समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड में का टर्म, लेफ्ट साइड का फंक्शन है दैट इज कॉस एच ए एक्स इज इक्वल टू समेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर n। इसके साइड में ये ए एल आया था, साइड में क्या लिखना है हमें, साइन एच ए एल लिखना है, अपॉन का टर्म है दैट इज ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक है, राउंड ब्रैकेट में लिखा इसको। और साइड में क्या रहेगा, ये ई टू द पावर प्लस आई एन पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज फॉर कॉस एच ए एक्स।
इतना क्लियर हो गया। लास्ट में फिर स्टेटमेंट लिख देंगे, दिस इज रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ, ये शॉर्ट फॉर्म में एफ एस लिख दिया। दिस इज रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज फॉर कॉस एच ए एक्स। इतना क्लियर हो गया। इसी कंसेप्ट के ऊपर यानी कि सिमिलरली हम लोग सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन करेंगे। देखो सेम कंसेप्ट के ऊपर जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेना है वो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑब्टेन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एच ए एक्स इन द इंटरवल माइनस एल कॉमा एल। इसके पहले क्वेश्चन क्या लिया था, ई टू द पावर एक्स इन द सेम इंटरवल दैट इज माइनस एल टू एल। पहला क्वेश्चन ई टू द पावर एक्स वाला था। उसके बाद वाला फंक्शन कॉस एच ए एक्स वाला था फॉर द सेम इंटरवल। अभी के लिए क्वेश्चन क्या दिया हमने, साइन एच ए एक्स इन द इंटरवल माइनस एल कॉमा एल। तो इस एरो से हम लोग आंसर के लिए शुरुआत करेंगे। आंसर के लिए शुरुआत करते हुए शुरुआत में क्या लिखना है, टू फाइंड, ये वर्ड लिखकर क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देना है। तो वही स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख देता हूँ, टू फाइंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एच ए एक्स इन माइनस एल कॉमा एल। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। इसके बाद हम लोगों को क्या लिखना होगा, एज यू नो वाला फॉर्मूला लिखना होगा। एज यू नो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज फॉर एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इन माइनस एल कॉमा एल इज गिवन बाय। ठीक है, यानी कि एल टर्म अगर होते हैं तो उस केस में कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज किस तरह से लिखी जाएंगे, उसका जनरल फॉर्मूला मुझे यहाँ पे मेंशन करना होगा। दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी एन आएगा और ई टू द पावर क्या रहेगा, आई एन पाई एक्स अपॉन एल रहेगा। इसको कर दिया नंबर 1। उसके बाद क्या लिखेंगे, एंड जो फूरियर कोएफिशिएंट सी एन निकालने का फॉर्मूला होता है उसको भी मेंशन कर दूंगा। दैट इज सी एन इज इक्वल टू 1/2L इंटीग्रल माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स होता है और ई टू द पावर माइनस आई एन पाई एक्स अपॉन एल आएगा और लास्ट में क्या आएगा, डी एक्स आएगा। लेकिन इसका मतलब आगे अगर हम लोग प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पे क्या लेना होगा, एफ ऑफ एक्स की जगह पे साइन एच एक्स लेना होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास फंक्शन अभी क्या दिया है, साइन एच एक्स दिया है। लेकिन ऐसे वाले सब में हम लोग सी एन नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे बताता हूँ। देखो एन लिखा, फंक्शन क्या दिया था, साइन एच ए एक्स दिया था ना। लेकिन साइन एच ए एक्स का यूलर फॉर्मूला क्या होता है, ई टू द पावर ए एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस ए एक्स अपॉन 2। ठीक है, इसको कर दिया नंबर 2। तो ऐसे वाले सब में अगर साइन एच एक्स का कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज पूछा जाता है तो उस केस में हम लोग ई टू द पावर एक्स का ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज निकालेंगे इन द इंटरवल माइनस एल कॉमा एल। ठीक है, इतना आया समझ में। तो यहाँ पर मैं आगे लिख दूंगा, लेट फाइंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ एफ एस लिख दिया। लेट फाइंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स इन माइनस एल कॉमा एल। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट जिस एरो की जगह पे मैंने किया है ना, अभी इस एरो की जगह पे जो भी स्टेटमेंट आया वही तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, राइट। उस क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने ई टू द पावर एक्स का कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज ऑलरेडी निकाला हुआ इन द इंटरवल माइनस एल टू एल। अगर आपको क्वेश्चन में एग्जाम में साइन एच एक्स का ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज पूछा जाता है तो उस केस में आपको ये वाले पॉइंट पे आने के बाद जो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वही पार्ट पूरा एग्जैक्टली सॉल्व कर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज दिखानी है ई टू द पावर एक्स की आई हुई। इस केस में वो वाला काम मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट यहाँ पे लिख दूंगा रेफर फ्रॉम द प्रीवियस या फिर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, तो वो वाला पार्ट में यहाँ पे सिर्फ जस्ट मेंशन कर दूंगा। लेकिन इतना याद रखो, अगर मेन क्वेश्चन में या फिर एग्जाम में ये ऐसा पूछा है फाइंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज फॉर साइन एच एक्स, तो इस स्टेप पे आने पर आप लोगों को ई टू द पावर एक्स का अलग से कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज बनाना होगा टू गेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज फॉर साइन एच एक्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, लेट फाइंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इन माइनस एल टू एल। ठीक, हमें क्या मिलेगा, ई टू द पावर एक्स मिलेगा लेफ्ट साइड में,
राइट साइड में क्या आएगा, समेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर n, ब्रैकेट में रहेगा ये al प्लस आई एन पाई, अपॉन में आएगा ये a स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है, डॉट साइन एच ए एल और ई टू द पावर प्लस आई एन पाई एक्स अपॉन एल होगा। इसको कर देंगे हम लोग नंबर 3 कर देंगे। इतना क्लियर हुआ होगा। ये जो नीचे का कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज हमने लिखा है इक्वेशन नंबर 3 में, वो कहाँ से मिला है, इस ब्रैकेट में लिख दूंगा, रेफर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, इसी वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो क्वेश्चन लिया था, आज का पहला क्वेश्चन, रेफर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है ये ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, ऑफ दिस वीडियो। इतना क्लियर हो गया। तो ये वाला पार्ट मिल गया हमें इक्वेशन नंबर 3 का। अभी क्या करना है, हमारे पास साइन एच एक्स का ये जो हम लोगों ने यूलर फॉर्म लिखा था, वहाँ पर ई टू द पावर माइनस एक्स भी दिख रहा है, जैसे कि तो हम लोगों ने फिर क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। तो उसी तरीके से एक ही जगह पे माइनस से रिप्लेस करके हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज निकालनी ई टू द पावर माइनस एक्स के लिए भी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, रिप्लेस ए बाय माइनस ए करना है इन इक्वेशन 3 पे। ठीक है, इतना समझ में आया। तो इक्वेशन 3 में ए की जगह पे माइनस ए लेने पर चेंजेस लेफ्ट साइड में कोई नहीं होंगे। ये लेफ्ट साइड का एज इट इज़ लिखा, समेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये वाला पार्ट एज इट इज़ -1 टू द पावर n, ये एज इट इज़ ए की जगह पे माइनस ए लिखा, माइनस एल हो जाएगा प्लस आई एन पाई, स्क्वायर ब्रैकेट के नीचे वाले टर्म में क्या लिखना होगा, माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहेगा। तो ये टर्म एज इट इज़ ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये साइन लिखा, एच लिखा, ए की जगह पे माइनस ए, अब बाजू का ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में क्या रहेगा, ये माइनस एल हो जाएगा, और साइड में क्या होगा, ई टू द पावर प्लस आई एन पाई एक्स अपॉन एल रहेगा। यहाँ पर ये ई है। नेक्स्ट स्टेप में, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस स्टेप में किया था क्वेश्चन नंबर 2 में, वही वाला पार्ट यहाँ पर प्रोसीड करना है। ठीक है, तो देखो आगे क्या लिखना होगा हमें। पहले ब्रैकेट में से माइनस साइन को अगर बाहर लेते तो ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, यानी कि ई टू द पावर माइनस ए एक्स, ये लेफ्ट साइड का टर्म, समेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगा, -1 टू द पावर n होगा, माइनस साइन को बाहर निकाला इस ब्रैकेट में। ठीक है, उसके पहले ये डॉट है, डॉट, तो ये प्लस ए एल माइनस आई एन पाई, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, डिनोमिनेटर वाले टर्म में कोई चेंजेस नहीं, वो एज इट इज़ ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ये पाई स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो सेम फॉर्मूला हाइपरबोलिक साइन फंक्शन के लिए भी अप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ से माइनस साइन बाहर आएगा तो साइन एच क्या हो जाएगा, सिंपली ए एल हो जाएगा, राइट। और राइट साइड में क्या है, ई टू द पावर प्लस आई एन पाई एक्स बाय एल है, ई टू द पावर आई एन पाई एक्स अपॉन एल है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस साइन और ये माइनस साइन, दोनों माइनस साइन एक दूसरे को इंटू होते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस सेपरेटली लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेफ्ट साइड में आया हुआ ई टू द पावर माइनस ए एक्स इक्वल टू समेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर n, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए एल माइनस आई एन पाई बचेगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अपॉन का टर्म एज इट इज़ लिखना है हमें, दैट इज़ ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, राउंड ब्रैकेट क्लोज। ये साइन एच ए एल लिखना होगा, और ई टू द पावर प्लस आई एन पाई एक्स अपॉन एल, इसको करेंगे नंबर 4। ठीक है, तो नंबर 4 में हमें किसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज मिल गया, ई टू द पावर माइनस एक्स का मिल गया। और नंबर 3 में किसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज अवेलेबल है, ई टू द पावर प्लस एक्स का अवेलेबल है। देखो, ठीक है, तो और इक्वेशन नंबर 3 में 2 में क्या लिखा हुआ है, साइन एच एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाय 2, ये लिखा हुआ है ना। तो हम लोग आगे का स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4 ऐसा लिखना होगा, फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में क्या लिखना होगा हमें, साइन एच ए एक्स लिखना होगा, ये लिखा साइन एच ए एक्स इज इक्वल टू,
बीच में सब्ट्रैक्शन करना है, क्योंकि इक्वेशन 2 में यहाँ पे बीच में क्या दिया है, सब्ट्रैक्शन दिख रहा है। इक्वेशन 3 में और इक्वेशन 4 में कौन सा पार्ट कॉमन रहेगा, ये पेंसिल से सर्कल किया हुआ, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 का ये वाला पार्ट, जिसमें क्या कौन सा वाले पार्ट को सर्कल नहीं किया है, ए एल प्लस आई एन पाई को सर्कल नहीं किया है। और इक्वेशन नंबर 4 में ये वाला पार्ट जिसको सर्कल किया वो पार्ट कॉमन होने वाला है, जिसको जो पार्ट नहीं आता वो सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाले पार्ट को सर्कल किया, वो वाला पार्ट इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन 4 में कॉमन है, तो वो कॉमन लेफ्ट साइड में आ जाएगा एक बार। इसका मतलब क्या लिखना है, राइट साइड में ये समेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर n साइन एच ए एल, और साइड में क्या रहेगा ई टू द पावर आई एन पाई एक्स अपॉन एल होगा। डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं, वो एज इट इज लिखने हैं हमें। ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर क्या करना था, पहला टर्म माइनस देकर दूसरा टर्म लिखना था, ठीक है। पहला टर्म क्या था, ए एल प्लस आई एन पाई। देखो यहाँ पर ये सर्कल नहीं हुआ है ना, तो ये ए एल प्लस आई एन पाई ये पहले टर्म का इक्वेशन नंबर 3 का पार्ट बचेगा, दैट इज ए एल प्लस आई एन पाई लिख दिया। उसके बाद माइनस देना था, अभी दूसरा टर्म बचा हुआ, दैट इज ए एल माइनस आई एन पाई लिखना है, ब्रैकेट में आएगा फिर वो ए एल माइनस आई एन पाई रहेगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। और ये तो न्यूमरेटर वाला पार्ट हो गया ना सब कुछ, ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, ये न्यूमरेटर वाला पार्ट हो गया। अपॉन में 2 था, उसको लिखना होगा फिर हमें। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो लेफ्ट साइड का ये साइन एच एक्स एज इट इज लिखना होगा, ये साइन एच एक्स एज इट इज लिखा इक्वल टू समेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आएगा। और बचा हुआ टर्म देखो, इस स्क्वायर ब्रैकेट में से कौन सा वाला टर्म कैंसिल होने वाला है, ए एल माइनस एल कैंसिल, आई एन पाई माइनस ऑफ माइनस आई एन पाई यानी कि 2 आई एन पाई, डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 विल गेट कैंसिल, क्या बचेगा ओनली प्लस आई एन पाई हो जाएगा, ठीक है। वो जो प्लस आई एन पाई बचेगा उसको हम लोग किसके साइड में लिख देंगे, -1 टू द पावर n के साइड में लिख दिया प्लस आई एन पाई, और रिमेनिंग टर्म एज इट इज लिखना है, दैट इज साइन एच ए एल, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आया हुआ टर्म दैट इज ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, उसको एक राउंड ब्रैकेट में लिखा और साइड में एक्सटेंशन कौन सा, ई टू द पावर प्लस आई एन पाई एक्स अपॉन एल, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज हो जाएगा फॉर द फंक्शन साइन एच एक्स के लिए। तो लास्ट में हमें वही स्टेटमेंट लिख देना होगा, दिस इज रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज, दिस इज रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म FORM फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज, ठीक है, फूरियर सीरीज। तो आज के इस वीडियो में या फिर लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली 3 क्वेश्चन किए। तीनों में से पहला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला क्वेश्चन ही हम लोगों ने एज अ कोरोलरी, मैंने तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में यूज़ किया, लेकिन आप लोगों को सेकंड और थर्ड क्वेश्चन का अलग से सेपरेटली वही अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज क्वेश्चन में पूछा जाता है तो उस केस में आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ किया क्वेश्चन नंबर 1 से रेफर करके, वैसा आप लोग नहीं कर सकते हो। यहाँ पर भी मैं कंटिन्यूशन प्रोसेस में था, तो इसके कारण मैंने प्रॉब्लम नंबर 1 का ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज यहाँ पर रेफर किया, यूज़ किया, लेकिन आप लोगों को वो सॉल्व किया हुआ दिखाना होगा। तो आज के इस लेक्चर में लिए हुए क्वेश्चंस में या फिर कहीं पर भी प्रॉब्लम या फिर स्टेप में डाउट होता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।